नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की बड़ी खबरें। कोरोना की दूसरी लहर रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को वैक्सीन पॉलिसी पर दोबारा विचार करने के लिए कहा है। केंद्र अभी खुद 50% वैक्सीन खरीदता है, बाकी 50% वैक्सीन को निर्माता कंपनी सीधे राज्यों और निजी संस्थानों को बेच सकती है। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस एल. नागेश्वर राव और जस्टिस एस. रविंद्र भट्ट ने रविवार को कहा, ये संविधान में दिए गए जनता के जीने के अधिकार, जिसमें स्वास्थ्य का अधिकार जुड़ा है, उसे साफ तौर पर नुकसान पहुंचा रहा है। केंद्र और राज्य कोरोना संक्रमण रोकने के लिए लॉकडाउन लगाने पर विचार करें। अदालत कमजोर तबके पर पड़ने वाले लॉकडाउन के सामाजिक आर्थिक नतीजों से वाकिफ है। ऐसे में अगर संक्रमण रोकने के लिए लॉकडाउन लागू किया जाता है तो इससे पहले इस तबके की जरूरतों को पूरा करने का ध्यान रखा जाए। राजस्थान में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच वैक्सीन की डिमांड तेजी से बढ़ी है। सरकार ने 18+ वालों के लिए वैक्सीनेशन शुरू तो कर दी, लेकिन वो केवल एक रस्म अदायगी ही लग रही है। इसके पीछे कारण वैक्सीन की डोज नहीं होना है। सरकार ने पिछले दिनों जो वैक्सीन की खरीद का ऑर्डर दिया था, उसमें केवल 3 लाख डोज ही मिली है। आलम यह है कि जिन चुनिंदा शहरों में वैक्सीनेशन शुरू हुआ है, वहाँ रजिस्टर्ड लोगों को अपॉइंटमेंट ही नहीं मिल रहा। जयपुर में आज तीसरे दिन 19 साइट पर वैक्सीन लगाई जा रही है। राजस्थान सरकार ने ऑक्सीजन के परिवहन के लिए टैंकर किराए पर लेने की प्रक्रिया तेज कर दी है। सरकार ने देश के विभिन्न राज्यों में विभिन्न औद्योगिक संस्थानों, टैंकर आपूर्तिकर्ताओं एवं अन्य संस्थाओं से टैंकर किराए पर मांगे हैं। टैंकर को किराए पर लेने की दर निर्धारित करने के लिए एक 6 सदस्यीय कमेटी भी गठित कर दी गई है। कमेटी का संयोजक जयपुर आरटीओ राकेश शर्मा को बनाया गया है। प्रदेश में लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन के परिवहन के लिए टैंकर सप्लायर परिवहन विभाग के ईमेल या फिर व्हाट्सएप नंबर 9829180005 पर अपने प्रस्ताव भेजे जा सकते हैं। परिवहन आयुक्त महेंद्र सोनी ने रविवार को एक आदेश जारी कर टैंकर सप्लायर्स से प्राप्त प्रस्तावों के लिए विभागीय समिति का गठन किया है। दिल्ली में कोरोना से हालात बदतर होते जा रहे हैं। हर दिन 20,000 से ज़्यादा संक्रमित मिल रहे हैं। इस बीच उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को चिट्ठी लिखी है। इसमें दिल्ली में ज़रूरत के मुताबिक ऑक्सीजन उपलब्ध कराने की मांग की गई है। साथ ही कहा है कि यहाँ DRDO ने जिस तरह एक अस्पताल बनाया है, वैसे ही और अस्पताल बनाने में सेना हमारी मदद करे। 2 दिन पहले यानी शनिवार को ही हाईकोर्ट ने दिल्ली में ऑक्सीजन सप्लाई, बेड और दवाओं की कमी को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की थी। इस दौरान कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को जमकर फटकार लगाई थी। साथ ही कहा था कि कोविड से निपटने के लिए उसने सेना की मदद क्यों नहीं ली। इसके बाद ही दिल्ली सरकार की ओर से केंद्र से मदद मांगी गई। जयपुर जिले में मंडी का समय कम होने से मुहाना मंडी में सब्जियों की बिक्री पर असर पड़ा है। सब्जियों के खरीदार कम होने से किसानों को नुकसान तय है। जयपुर फल और सब्जी थोक विक्रेता संघ के अध्यक्ष राहुल तंवर ने बताया कि कोरोना गाइडलाइन के चलते मंडियों के समय सीमा घटाए जाने से मंडी में ग्राहकों की काफ़ी कमी आई है। टमाटर 2 रुपये किलो थोक में बिक पाया। बैंगन, टिंडे, गोभी, खीरा, करेला और सैकड़ों कार्टन का ऑक्शन नहीं हुआ। किसानों की सब्जियां मंडी परिसर में ही पड़ी रह गई। सब्जियों के दामों में भी लगातार गिरावट हो रही है। राजस्थान में बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते नियम कायदे कड़े किए गए हैं। राजधानी जयपुर में सीएम अशोक गहलोत के जन्मदिन पर NSUI की ओर से जनता रसोई का भी शुभारंभ किया गया। मुख्य सचेतक महेश जोशी ने इस मौके पर जनता रसोई का शुभारंभ किया। जनता रसोई के जरिए करीब करीब 500 लोगों को घर घर खाना पहुंचाया जाएगा। ये सुविधा पूरी तरह से निःशुल्क है। दीपक डंडोरिया की टीम की ओर से जनता रसोई चलाई जा रही है। इसके अलावा बेजुबान जानवर और पक्षियों को भी खाना और दाना डाला गया है। कोरोना महामारी ने लोगों की जिंदगी में कई अहम बदलाव कर दिए हैं। कोरोना से बचाव के लिए सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन की पालना के साथ ही व्यक्ति अब खुद भी इसके बचाव के तरह तरह के तरीके ढूंढने लगा है। इसी के चलते अब लोग परंपरागत तरीकों की ओर फिर से लौटने लगे हैं। ऐसा ही कुछ हुआ है सरहद पर रेगिस्तान में बसे जैसलमेर जिले में। यहाँ दशकों बाद एक बार फिर ऊंटों पर सवार होकर बारात दुल्हन को लेने गई। ऊंटों पर गई ये बारात इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है। इस बारात की तस्वीरें सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रही हैं। अध्यापक के पद पर महिला को नौकरी लगवाने के नाम पर 12 लाख रुपए ठगी के आरोपी को जयपुर की मानसरोवर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शातिर ठग की कहानी पूरी फिल्मी है। उसने 3 दिन पहले झोटवाड़ा की युवती से शादी की। चौंकाने वाली बात है कि शातिर ठग ने ससुराल वालों को भी कई बड़े बड़े सपने दिखाए। उसने विश्वकर्मा में कपड़े की फैक्ट्री व गुर्जर की थड़ी पर कपड़े का शोरूम बताया। अच्छा बिजनेसमैन देखकर कोरोना काल में ही शादी कर दी गई। पुलिस ठग को तलाश करते हुए घर पहुंची तो वो भाग नहीं सका।
कोविड प्रोटोकॉल का हवाला देते हुए दुकानें बंद करवाने का मामला सोमवार को गर्मा गया। बीकानेर के नोखा में पुलिस और व्यापारी आमने सामने आ गए। मामला इतना बढ़ा कि नोखा थानाधिकारी के गिरेबान तक पर व्यापारियों ने हाथ डाला। आरोप है कि थानाधिकारी के साथ धक्का मुक्की की गई। पुलिस ने 2 व्यापारियों को हिरासत में लिया है। उनके खिलाफ मामला दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बाद में दुकानदारों की पिटाई का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। प्रदेश में महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा आज ज्यादा सख्ती से शुरू हो गया है। सीकर शहर में जगह जगह तैनाती के साथ पुलिस की टीम बाजार से लेकर गली कूचों तक में गश्त लगा रही है। वहीं कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी व पुलिस अधीक्षक कुंवर राष्ट्रदीप की अगुवाई में पुलिस का फ्लैग मार्च भी निकाला गया। इसी बीच कई जगह कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां भी उड़ती देखी गई। सब्जी मंडी से लेकर कई इलाकों में लोगों की भीड़ लगी रही। मोचीवाड़ा सहित कई इलाकों में प्रतिबंधित दुकानों में भी धड़ल्ले से व्यापार होता पाया गया। वहीं कई धार्मिक स्थल भी खुले रहे। कोरोना संक्रमण बचाव के लिए मेरता विधायक इंदिरा बावरी ने अपने विधायक मद से 50 लाख रुपए स्वीकृत करके आमजन को राहत प्रदान की है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मेरता में ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए 35 लाख रुपए व ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर, पीपी किट, मास्क, सैनिटाइजर, पीपीई किट व अन्य सामग्री के लिए 15 लाख रुपए की स्वीकृति दी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को 71वें जन्मदिन पर सोमवार को कई नेता और कार्यकर्ताओं ने सोशल मीडिया पर बधाइयां दी। गहलोत समर्थक निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा ने जन्मदिन की बधाई देते हुए सियासी चुटकी ली है। संयम लोढ़ा ने गहलोत की राजनीतिक विरोधियों को ठिकाने लगाने के स्टाइल का जिक्र करके इशारों में सचिन पायलट खेमे के बागी विधायकों को भी निशाने पर लिया है। लोढ़ा की इस टिप्पणी की सियासी हलकों में खासी चर्चा है। संयम लोढ़ा ने सोशल मीडिया पर लिखा है, आपके हुनर की श्रृंखला लंबी है, लेकिन चेहरे पर भाव लाए बिना बात को गटक जाना दुर्लभ है। हर एक की मदद के भाव ने आपको लगातार ऊंचा किया है। आपके मांझे से जो पतंगे कटी, जमीन नसीब नहीं हुई। कोई दौर हो, आपने मल्लाह को लहरें पढ़ना सिखा दिया। कोरोना काल में लोग अपनी जान बचाने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। ऐसे में बेजुबान गौवंश काल का ग्रास ना बने, इसके लिए समाज की संवेदनाएं भी मोर्चा संभाल रही हैं। ये संवेदना मनुष्य क्या, पशु पक्षियों के संदर्भ में भी साक्षात हो रही है। कोरोना संक्रमण के चलते सरकार द्वारा लगाए गए लॉकडाउन के कारण लोग घरों में कैद होकर रह गए हैं। ऐसे में गर्मी के मौसम में पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले बेसहारा गौवंश के सामने चारा व पानी की भारी समस्या हो गई है। इस संकट काल में स्थानीय लोगों ने गौवंश को चारा उपलब्ध करवाने का मोर्चा संभाल लिया है। दौसा, करौली व सवाई माधोपुर जिले की सीमा पर पहाड़ी क्षेत्र में बसे डूंगरपट्टी, कोचर व उसके आसपास के 1 दर्जन गांवों में बड़ी संख्या में गौवंश विचरण करता है। बारिश के दिनों में ये गौवंश पास के ही जोहड़ आदि में प्यास बुझाकर जंगल में चारा खाकर अपना पोषण करती है। लेकिन गर्मी के मौसम में जोहड़ का पानी सूखने के कारण पानी व चारे की किल्लत पैदा हो जाती है। इससे प्रतिवर्ष सैकड़ों गौवंश काल का ग्रास बन जाती है। ऐसे में मूर्ध्वज गौ सेवा समिति ने गौवंश के संरक्षण का बीड़ा उठाया है। कोरोना के बीच अभिभावकों के लिए परेशानी वाली खबर है। राजस्थान हाईकोर्ट ने हाल ही में फैसला दिया था कि निजी स्कूल ट्यूशन फीस 70% ही लें। इस फैसले के खिलाफ निजी स्कूल सुप्रीम कोर्ट गए थे और उन्होंने पूरी फीस लिए जाने की अपील की थी। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने पेरेंट्स की तरफ से लगाई गई याचिकाओं को भी खारिज कर दिया है। इस मामले में राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट का पूरा फैसला आने का इंतजार कर रही है। इसके बाद ही तय होगा कि पेरेंट्स को कितनी फीस देनी होगी। राजस्थान के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने इस आदेश पर कहा, हम चाहते हैं कि कोर्ट की गरिमा भी रहे और अभिभावकों के साथ भी कोई अन्याय ना हो। राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस इंद्रजीत महंती ने निजी स्कूल फीस विवाद पर 18 दिसंबर 2020 को फैसला सुनाया था। हाईकोर्ट ने कहा था कि जिन निजी स्कूलों ने कोरोना काल में ऑनलाइन पढ़ाई कराई है वे ट्यूशन फीस का 70% ही फीस के तौर पर लेंगे। चुनावी रैलियों पर मद्रास हाईकोर्ट की बेहद सख्त टिप्पणी को लेकर चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट गया है। इस मामले पर सोमवार को सुनवाई के दौरान आयोग ने कहा कि जब रैलियां हो रही थी तो स्थिति इतनी खराब नहीं थी, इसलिए हमें हाईकोर्ट की टिप्पणी पर गंभीर आपत्ति है। कोर्ट के ऑब्जर्वेशन के बाद से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर लगातार चर्चा हुई कि हम हत्यारे हैं। दरअसल मद्रास हाईकोर्ट ने 26 अप्रैल को सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग को फटकार लगाई थी। हाईकोर्ट ने कहा था कि चुनावी रैलियों में कोविड प्रोटोकॉल तोड़े गए। दूसरी लहर के लिए चुनाव आयोग जिम्मेदार है और आयोग के अधिकारियों के खिलाफ तो हत्या का मुकदमा किया जाना चाहिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।